साल हो गया है। हाँ लीला, मुझे पता है, और इसीलिए मैं हम दोनों के लिए बहुत अच्छा तोहफा लेकर आया हूँ। तोहफा क्या है? आहा, पहले अपनी आंखें तो बंद करो, जल्दी करो, अपनी आंखें बंद करो करो। ठीक है। लीला, हमारा ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही मजबूत और अडिग रहे। जैसे एक पेड़ बड़ा हो, वैसे ही हमारा रिश्ता भी बढ़े। हम कभी भी एक दूसरे को ना छोड़ पाएं, और ये तोहफा जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, ये हमारे प्यार का प्रतीक होगा। क्या? ये तो पपीते का पेड़ है, कितना सुंदर है। ठीक है, मैं इसे तुरंत गाड़ देती हूँ। हम अभी छोटे हैं, लेकिन कुछ दिनों में ये पेड़ कितना बड़ा हो जाएगा, कितने पपीते उगेंगे उसमें। जैसे हमारा रिश्ता बढ़ेगा, वैसे वैसे ये पेड़ भी बढ़ेगा, और तूफान और बारिश में भी ये पेड़ ऐसे ही एकदम अडिग खड़ा रहेगा। लीला, हमें भी किसी भी हालात में ऐसे ही मजबूत रहना होगा। हाँ आदित्य, ये पेड़ हमारे प्यार का प्रतीक है। हम इसका रोज ख्याल रखेंगे, इसे रोज पानी देंगे। जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा और पपीते लगेंगे तो हम दोनों अपने घरों में उसे खाएंगे। हमारी दादी भी खा पाएंगी। सही है ना? है ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। और तुम ही खाना बनाकर खिलाओगी, समझ गई? हाँ, और तुम पपीते के साथ मुझे दोगे और काट भी दोगे। आदित्य भाई उठो, बहुत काम है। नहीं, ये लड़का ऐसे नहीं उठेगा। मैं तो हमारे पेड़ों को थोड़ा पानी दे आती हूँ। अगर रोज पानी नहीं दिया तो पेड़ सूख जाएंगे। उफ, कितना सुंदर पेड़ हो गया है। पपीते भी लग गए हैं। थोड़े और बड़े होंगे तो हम खा सकेंगे। लीला ने सच में बहुत अच्छा पेड़ लगाया है। इस गर्मी में पपीते खाने से पेट ठंडा रहता है। ये बुआ, वो तुम्हारा पेड़ नहीं है, वो तो मेरा पेड़ है। मेरे पोते आदित्य ने लगाया है, तुम्हारी नातिन ने नहीं। कितनी बुरी बुआ, मेरे पेड़ को अपना कह रही है। पपीते खाकर पेट ठंडा करेगी। पहले तो पेड़ को छू कर देख, हाथ तुड़वा दूंगी। बुराई कम नहीं है बुआ की। तुम क्या बोल रही हो? ये पेड़ मेरी नातिन ने लगाया है। ये हमारा पेड़ है, शर्म नहीं आती? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हर वक्त दूसरों की बुराई करती रहती हो और दूसरों की चीजें अपनी कह देती हो। पेड़ को भी नहीं छोड़ा। हाँ, जाओ डॉक्टर को दिखाओ। मेरा दिमाग सही है। जा, अपने पोते से पूछो ये पेड़ किसका है। वो कहेगा तुम एक फालतू महिला हो। सुबह सुबह मुझे गुस्से में डाल दिया। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। उफ, कितनी छिप छिप कर दादी से आना पड़ा। अगर उन्हें पता चल गया तो पता नहीं घर में क्या होगा। मुझे क्या रहने देंगे या नहीं, ये शक है। क्यों? तो तुम एक काम करना, भागकर मेरे घर आ जाना। क्यों, सही रहेगा ना? ओफो आदित्य, ये मजाक का समय नहीं है। ये क्या तरीका है? हमें कब तक ऐसे रहना होगा? हमारे घर वाले एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अगर वे एक दूसरे का चेहरा देख लें तो झगड़ा शुरू हो जाता है। क्या हम कभी शादी कर पाएंगे? क्या हमारे सारे सपने कभी पूरे होंगे आदित्य? अरे नहीं 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 नहीं, इतना नकारात्मक मत सोचा करो। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात है, हम रोज नहीं मिल सकते। हाँ, हमने जिस पेड़ को हमारे प्यार का प्रतीक बनाकर लगाया था, अब वही पेड़ हमारे परिवार में झगड़े का कारण बन गया है। ओहो, ऐसा मत कहो। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हो। जैसे ये पेड़ तूफान और बारिश में खड़ा हुआ है, बना हुआ है, हमें भी मुश्किलों का सामना करते हुए एक दूसरे का साथ देना होगा। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? निश्चिंत रहो। तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही हो। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो अब तुम जाओ, नहीं तो घर में फिर से झगड़ा शुरू हो जाएगा और तुम मुझे बोलोगी कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। चलो जाओ 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 जाओ। ओह, तू आ गया। सुन, मुझे तुझसे एक बात करनी थी। हाँ कहिए ना दादी, क्या बात हो गई? तू सच में बता, वो पपीते का पेड़ किसने लगाया था? तूने या उस घर की लड़की लीला ने? आज सुबह उस बुआ ने मुझे कितनी बातें सुनाई। जानता है क्या क्या कहा और मुझे अपमानित किया। मैंने भी उसे जवाब दिया, छोड़ा नहीं उसे। लेकिन वो बुआ कह रही थी
कि उसकी नातिन ने पेड़ लगाया था। तू सच सच बता, असली सच क्या है? अरे दादी, तुम भी क्या छोटे बच्चे हो जो एक पेड़ को लेकर झगड़ा कर रहे हो? अरे पेड़ को लेकर कौन झगड़ता है? पेड़ में तो बहुत सारे पपीते लगे हैं, हम लोग मिलकर खा लेंगे। अब कौन पेड़ लगाता है, किसने लगाया, ये जानने से क्या हो जाएगा? बताओ भला। तुझे ये सब कहने का हक किसने दिया? भूल मत, तेरा बाप भी मेरे पेट में ही था। अब बताओ, किसने लगाया था? उस पेड़ को कुछ समय पहले मैंने और लीला ने मिलकर लगाया था। दोनों मिलकर? नहीं, महाराज के पास जाना पड़ेगा। ओ लीला, ये पेड़ किसने लगाया था, मुझे बताओ। क्यों? ओफो, बोल ना। मैंने और आदित्य दोनों ने मिलकर लगाया था। क्या? अब हमें महाराज के पास ही जाना होगा। प्रणाम महाराज, मैं बहुत परेशानी में हूँ, आपके पास आई हूँ। बताओ क्या परेशानी है? तुम दोनों हमारे दरबार में क्यों आए हो? महाराज, हमारे दोनों घरों के बीच एक पपीते का पेड़ है। वो मेरे पोते ने लगाया था, लेकिन ये बुआ कह रही है कि ये पेड़ उसका है और वो पपीते तोड़ने की जिद कर रही है। कृपया इस महिला को सजा दें। नहीं नहीं महाराज, ये पेड़ मेरे पोते ने लगाया था। उसने खुद ये पौधा लाकर लगाया था, लेकिन लीला के साथ मिलकर उसने इसे लगाया था। तो इस पेड़ की मालकिन मैं हूँ और सारे पपीते मैं ही खाऊंगी। आहा, अब ये किस तरह की मांग है? एक पेड़ के दो मालिक? हाँ ठीक है, मैं इस मुद्दे पर अपने महामंत्री देवराज से चर्चा करूंगा, लेकिन तब तक आप दोनों इस पेड़ को लेकर झगड़ा ना करें, ये मेरा आदेश है, समझ गए? मैं नहीं करूंगी, आप उसे समझाइए। मैं दोनों को कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आप जा सकती हैं, जाइए। महाराज ने कहा था कि एक समस्या सुलझानी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इस समस्या का समाधान क्या निकाला जाए। मतलब एक पेड़ और दो मालिक। ओफो। अरे ओ देवराज बाबू, घर जा रहे हो क्या? हाँ हाँ माधव, नहीं नहीं, काम से महल निकल रहा हूँ, बाद में घर जाऊंगा। तुम बताओ। लेकिन आप काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या बात है, क्या हो गया? वो आदित्य और लीला की दादी है ना, हाँ, आज वो दोनों दरबार में आई थी। महाराज से अपनी समस्या बताई उन्होंने। अच्छा, क्या समस्या? मतलब सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, दरअसल लीला और आदित्य ने कुछ समय पहले एक पपीते का पेड़ दोनों के बीच में लगा दिया था। अब शर्मिला बुआ कह रही हैं कि ये पेड़ उनका है, जबकि माधुरी बुआ कह रही हैं कि ये पेड़ उनका है। बस इसी पर दोनों का झगड़ा हो रहा है। अब इस समस्या का समाधान मुझे करना है और मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब सोच रहा था कि क्या किया जाए। ओ समझा, तभी आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। चलिए, अब आप, मुझे लगता है कि घर जाइए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जाता हूँ। ओ समझ गया समझ गया, तो भाई इनका झगड़ा अब और बढ़ाना पड़ेगा। पर कैसे? हाँ, पेड़ काट कर। मेरे पास बहुत अच्छी योजना है, चलो अब इस योजना को अंजाम देने का प्लान बनाया जाए। हाँ। यही तो वो पपीते का पेड़ है, सब सो रहे हैं। ये सही मौका है इस पपीते के पेड़ को काटने का। पेड़ पर बहुत सारे पपीते लगे हैं, एकदम कच्चे पपीते, और गर्मी में पेट को ठंडा कर देंगे, और बाकी सब पपीते छोटे मोटे जो है वो बाजार में बेच दूंगा। बस पैसे भी आ जाएंगे, पेट भी शांत हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा। अब जाता हूँ, पेड़ को काटूं, नहीं तो कोई आ सकता है। जल्दी करता हूँ। कितने पपीते हैं, मन खुश हो गया, सब बैग में भर लिया। हाँ, अब घर जाऊं और आराम से सो जाऊं। कल दोपहर तक सोकर उठूंगा, फिर बाजार में जाकर सब बेच दूंगा। हैं? ये क्या आवाज आ रही है? ओहो, लगता है कि शायद कोई आ गया। जल्दी से यहाँ से भागता हूँ। भागो। क्या आवाज है? मेरी तो नींद भी टूट गई।
अरे ये पपीते के पेड़ किसने काटा? हे भगवान! आदित्य, आदित्य भाई जल्दी बाहर आओ। क्या? ये पपीते का पेड़ किसने काटा? किसने काटा? वही बुआ होगी शायद। रुक, मैं अब चखाती हूँ उसे मजा। आहा, वो क्यों काटेगी? तुम शांति रखो, घर चलो, बहुत रात हो गई है। अब पेड़ तो कट ही गया है, जो होगा सो कल सुबह देखेंगे। चलो अब। चलो आदित्य, जल्दी महाराज के दरबार में चलना होगा। इस पेड़ का मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। प्रणाम महाराज, प्रणाम। हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं महाराज, कृपया करके हमारी समस्या का समाधान करें। क्या हो गया? क्या बात है? पहले ये बताओ, फिर मैं समझूंगा। हा, तुम दोनों तो वही दो बुआ के पोते पोती हो ना? मतलब माधुरी और शर्मिले के पोते पोती ना? हाँ महाराज। तुम्हारी दादी मेरे पास आई थी इस पेड़ के बारे में फैसला लेने के लिए। देखो, अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया है, हमें थोड़ा समय चाहिए। थोड़ा समस्या मुश्किल है, इतनी जल्दी हम कैसे फैसला ले सकते हैं? नहीं महाराज, और भी एक घटना हो गई है। कल रात अचानक आदित्य और उसकी दादी ने देखा कि पपीते के पेड़ को किसी ने काट दिया है। अब मेरी दादी आदित्य की दादी पर शक कर रही है और आदित्य की दादी मेरी दादी पर शक कर रही है। बहुत अराजकता शुरू हो गई है महाराज, हम घर में रह भी नहीं पा रहे हैं। क्या? किसी ने पेड़ ही काट दिया? हे भगवान, अब इसे हल कैसे किया जाए? मुझे तो ये पता करना होगा कि पेड़ आखिरकार काटा किसने। ठीक है, हम देखते हैं। तुम लोग जाओ, हमें शांति पूर्वक सोचने दो। जाओ। महारानी, मैं एक बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, बताइए अब क्या करें? कुछ अच्छा नहीं लग रहा। महामंत्री देवराज ने भी कोई समाधान नहीं दिया। अगर कल सुबह वो लोग फिर से आ जाते हैं तो मैं आखिरकार उन्हें जवाब क्या दूंगा? मैं सोच कर समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ? कल तो दो बुआ आई थी, एक पपीता पेड़ की मालिकाना मांगने। वो तो कुछ दिनों बाद भी आ सकती है, इतना क्यों चिंतित हो रहे हो? सिर्फ यही नहीं रानी, अगर यही बात होती तो मैं इतना नहीं सोचता। तो फिर और क्या हुआ? अरे, आज सुबह वही दो बुआ के पोता पोती आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि कल रात को किसी ने उनके पपीते का पेड़ ही काट दिया और सारे पपीते भी ले गया। अब शर्मिला बुआ को शक है कि यह काम माधुरी बुआ ने किया है और दूसरी तरफ माधुरी बुआ को शक है कि यह काम शर्मिला बुआ ने किया है। अब इन दोनों के झगड़े में उन बच्चों को परेशानी हो रही है। ये तो जरूर माधव का काम है, क्योंकि उसने पहले भी गांव के कई घरों से फल सब्जियां चुराए थे और पेड़ काटे थे। अच्छा, क्या सोच रही हो? मुझे लगता है ये काम माधव ने किया है। माधव ने? हाँ महाराज, उसकी आदत है। क्या शुरू हो गया? बताओ ना। देखो लीला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये पपीते का पेड़ ना सारी बुराई की जड़ बन गया है। बेकार की बातें कर करके मैं तो थक गया हूँ। ओफो, अब इतनी परेशानी और सहन नहीं हो रही। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हमने क्या कहा था उस दिन, याद नहीं? हमने कहा था कि जैसे ये पेड़ तूफान और बारिश को झेल कर खड़ा रहता है, हम भी एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। अब पेड़ नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं, हम उस पेड़ को काटने वाले को पकड़ेंगे। हाँ लीला, हम दोनों आज यहाँ खड़े होकर कसम खाएंगे, जब तक हम उस आदमी को नहीं पकड़ लेंगे जिसने पपीते का पेड़ काटा है, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन पता नहीं क्यों आदित्य, मुझे लगता है कि कोई है जो इस पपीते के पेड़ को काट सकता है। कौन? माधव? हाँ, तुम कैसे समझे? हाँ, मुझे पता ही था। अरे मुझे बहुत अच्छे से पता है लीला। हमारे गांव में एक ही आदमी है जो अगर किसी के घर में फल या सब्जियों के पेड़ देखे तो वहां से सारे के सारे फल और सब्जी उठा लेता है और पेड़ काट के छोड़ देता है, ताकि दोबारा कभी पेड़ में फल सब्जी ना उगे। और अगर पेड़ छोटा और मुलायम हो तो वो उसे किसी भी हालत में छोड़ता ही नहीं है, खत्म कर देता है वो सब कुछ। ऐसा तो आदमी है वो। हाँ, हमें माधव पर नजर रखनी होगी, उसे पकड़ना होगा, तभी हम असली सच जान पाएंगे। ओफो, खाना पीना तो हो गया, कितनी शांति है। कल थोड़ा देर से महल जाऊंगा। क्या परेशानी है ये पपीते का पेड़। ओफो,
अच्छा नहीं लगता। अब पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन मैं देर से ही जाऊंगा। महाराज को जो कहें कहने दो। अब सो जाता हूँ। वाह 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 वाह, कितने बढ़िया नारियल लगे हैं। ओफो, आज तो पपीते को बेच दिया, कितने पैसे आए। और आज इन नारियलों को काटना पड़ेगा। पेड़ तो नहीं काट सकता, लेकिन नारियल तो निकाल सकता हूँ ना। कल फिर छोटे बाजार में जाकर बेच लूंगा और फिर से पैसे आ जाएंगे। देखो जरा, हाँ, लगता है देवराज मंत्री अभी सो रहा है। आधी रात को आना होगा, तब ये सोने में एकदम डूबा हुआ होगा और तभी मैं नारियल लेकर निकल लूंगा। हाँ, नारियल के पेड़ के नारियल तो बड़े अच्छे हो गए हैं। एक काम करता हूँ, कल काम से घर लौटते हुए इन्हें तोड़ने का इंतजाम करूंगा। हाँ। ये मंत्री नारियल तोड़ने के बारे में सोच रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि उससे पहले मैं सारे नारियल उड़ा लूंगा। नहीं, चुपचाप रहूं और थोड़ा रात बढ़ने दूं, फिर अपने काम को अंजाम दूंगा। हाँ, अरे वाह 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 वाह, क्या सुंदर बड़े बड़े नारियल हैं। पेड़ पर चढ़ने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। ये बैग कमर में बांध कर लाया हूँ, सब इसमें डाल लूंगा और फिर नीचे उतरूंगा, क्योंकि अगर नारियल नीचे गिर गए तो आवाज होगी और ये मंत्री जाग गया फिर तो ये मुसीबत बन जाएगा। हाँ, ओफो, कितनी देर हो गई है। अब दादी मुझे छोड़ेंगी नहीं, शायद वो बहुत चिंतित होंगी। नहीं 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 नहीं, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने होंगे। जल्दी जल्दी चलता हूँ। ओहो, ये तो देवराज बाबू का घर आ गया। बस थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। हैं? ये क्या? देवराज बाबू के नारियल पेड़ पर कोई है? ओहो, चलो 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 चलो, थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। हो गया सब कुछ, अब उतरता हूँ। ये क्या? ये तो माधव है। ओहो, माधव यहाँ भी चोरी करने आ गया। अब इसे पकड़कर महाराज के पास ले जाता हूँ। रुको, रुक माधव, रुक रुक, मैं रुक जा, भाग कहाँ रहा? रुक, ए माधव, रुक, रुक जा। ओ बाप रे बाप, आदित्य, तुम यहाँ इस वक्त कैसे आ गए? अरे मैं कैसे आ गया ये छोड़ो, तुम यहाँ क्या करने आए थे? नारियल की चोरी ना? रुको, मैं अभी देवराज को बुलाता हूँ। देवराज! नहीं 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 नहीं, कृपया करके उसे मत बुलाओ। आहा, क्यों ना बुलाऊं उसे? तुम हमारे पपीते के पेड़ काटने वाले थे ना? सही बताओ, तुमने ही काटा है ना? सच सच बताओ। हाँ 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 हाँ, मैंने ही काटा है और उसमें पपीते भी लगे थे। अब मैं भाग रहा हूँ। अरे रुको रुको रुको, मैं कह रहा हूँ रुक जा। देवराज बाबू, अरे ओ देवराज बाबू, थोड़ा बाहर आइए, जल्दी आइए। अरे इतनी रात को कौन आवाज दे रहा है? हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। अरे आदित्य, तुम? क्या हो गया? अरे और कुछ मत पूछिए देवराज बाबू, मैं बस काम खत्म करके घर लौट रहा था। बहुत देर हो चुकी थी लौटने में, जल्दी जल्दी अपने घर के तरफ जा रहा था। आपके घर के सामने से गुजरते वक्त मैं क्या देखता हूँ कि माधव आपके नारियल के पेड़ से सारे नारियल चुरा कर भाग रहा था। मैंने उसे पकड़ लिया और महाराज का नाम लेकर उससे पूछा कि हमारे पेड़ के पपीते को किसने काटा। तो वो डरकर अपनी गलती मान गया और खुलासा कर दिया उसने सब कुछ। क्या बात कर रहे हो? मेरे सारे नारियल लेकर भाग गया तो तुम उसे पकड़ नहीं सके? अरे देवराज जी, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो छुड़ा कर भाग गया। मैं माफी चाहूंगा जो मैं उसे पकड़ नहीं पाया। ओफो, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कल सुबह ही महाराज को सारी घटना बताऊंगा और उस माधव को पकड़कर महाराज के सामने ले जाऊंगा और उसे उचित सजा दिलवाऊंगा। हाँ बिल्कुल देवराज जी, उस माधव को सजा मिलनी ही चाहिए। वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इतनी चोरी करने के बाद भी उसे कोई सीख नहीं मिली। उसे तो सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं कल सुबह ही महाराज के पास जाऊंगा और सारी घटना बताऊंगा। प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रणाम।
हाँ देवराज, इतनी देर क्यों हो गई? बताओ, कोई समाधान मिला? वो पपीता चुराने वाला कौन था? हाँ महाराज, सारा समाधान मिल गया। ये आदित्य आपको सारी बात बताएगा। क्या आदित्य बताएगा? ठीक है, बोलो आदित्य। महाराज, मेरे पपीते के पेड़ को किसी और ने नहीं बल्कि माधव ने काटा और पपीते चुरा लिए। दरअसल बात यह है कि कल जब मैं काम से लौट रहा था तो मैंने माधव को देवराज बाबू के घर के नारियल चुराते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया और आपका डर बताया उसे, और उससे पूछा मैंने डरा धमका कर कि हमारे पपीते के पेड़ किसने काटे। तब उसने माना कि उसी ने काटे हैं महाराज। हाँ महाराज, मैं सुबह जाकर माधव को अपने साथ ले आया हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस माधव की वजह से मैं इतने झमेले में फंसा था। माधव, जो कह रहे हैं वो सच है? हाँ 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 महाराज, बिल्कुल सच है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। माफी तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन हाँ, तुमने सब कुछ कबूल कर लिया है, इसीलिए तुम्हारी सजा थोड़ी कम कर सकता हूँ। सैनिकों, इसे बंदी बनाकर ले जाओ। अरे मुझे माफ कर दीजिए आदित्य बाबू, देवराज बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब ये काम नहीं करूंगा। महाराज एक बार माफ कर दीजिए। मैं अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। अरे ले जाओ इसे। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, लेकिन तुम उन 2 बूढ़ियों को बुलाओ और लीला को भी। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। देखो बूढ़ी माँ, मैं दोनों को कह रहा हूँ, तुम्हारे पपीते का पेड़ माधव ने काट दिया था और सारे पपीते चुरा कर ले गया। इसीलिए आपस में झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग नहीं रुके तो बाहर के लोग इसका फायदा उठाकर तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश करेंगे। समझ गए? हाँ महाराज, मैं समझ गई। मैं माधुरी से माफी मांग रही हूँ। मैं अब उससे झगड़ा नहीं करूंगी। हाँ महाराज, मैं भी माफी मांग रही हूँ। हाँ, और एक बात, तुम्हारे पोते पोतियां एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है इन्हें जोड़ने की, इन्हें मिलाने की, इनकी शादी कराने की। समझ गए? हाँ महाराज, मैंने पहले अपने पोते के चेहरे से समझ लिया था। मुझे भी लीला बहुत पसंद है, लेकिन इस बूढ़ी के कारण मैं कुछ कह नहीं पाई। फिर से बूढ़ी कह रही हो? अब से तो हम ससुराल वाले हो गए हैं, रिश्तेदार। लीला और आदित्य का हम जल्दी ही शादी करवा देंगे, फिर हम चारों खुशी खुशी रहेंगे। महाराज, आपको भी आना होगा दोनों को आशीर्वाद देने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल आऊंगा।